नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह में आगामी शहरी निकाय चुनाव को लेकर अंचल कार्यालय गिरिडीह में प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गुरुवार को कार्यालय परिसर में काफी चहल पहल देखने को मिली, जहां विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने के इच्छुक संभावित प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी लेने और चुनावी पर्चे प्राप्त करने पहुंचे। कार्यालय परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि किस वार्ड से कौन उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करता है। आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियों के और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अंचल अधिकारी के कक्ष में गिरिडीह नगर निगम वर्खा के अंतर्गत वार्ड संख्या 10 से 18 का नामांकन का प्रक्रिया यहीं पे प्रारंभ हो गया है। आज 29/1/26 से 11 से 3 तक लिया जाएगा और यह प्रक्रिया 4 तारीख तक चलेगा। नाम निर्देशन प्रपत्र भी का विक्रय भी काउंटर पे किया जा रहा है और उसके बाद लोग अपना नॉमिनेशन यहाँ दायर करेंगे। आज अभी नॉमिनेशन किन्होंने नहीं किया है, लेकिन विक्रय मैंने काउंटर से उन्होंने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड की खिजड़ी पंचायत अंतर्गत चकलमुंडा गांव में अवैध माइका खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग घरों से करीब 55 टन माइका जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद, अंचल निरीक्षक रितेश केसरी एवं एएसआई लव कुमार के नेतृत्व में गुरुवार सुबह छापेमारी की गई। जाँच में अवैध रूप से माइका संग्रहण की पुष्टि हुई है। जब्त माइका को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर प्रशासन पूछताछ कर रहा है। जिला खनन विभाग ने भी मामले का संज्ञान लिया है। ग्रामीणों ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इस क्षेत्र में अवैध कारोबार और असुरक्षा के माहौल पर रोक लगेगी। नहीं है सर, काउंट करेंगे 15 बोलो तो यही मधुबन में पीड़तार प्रखंड कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को और मजबूत बनाने तथा निष्क्रिय पंचायत अध्यक्षों को सक्रिय करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में बीएलए बनाने के कार्य में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने कार्यकर्ताओं से अपने अपने गाँव और पंचायतों में लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की जर्जर सड़कों और खराब चापाकलों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, ताकि गर्मी शुरू होने से पहले आवश्यक कार्य कराए जा सके। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष धनंजय गोस्वामी, सोम मरांडी, प्रवीण हेम्ब्रम, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद अजहर सहित प्रखंड कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले
अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट बरगंडा गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह कला संगम के तत्वाधान में सवेरा सिनेमा हॉल में आयोजित 4 दिवसीय 25वें अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक शास्त्र नृत्य व लोक नृत्य प्रतियोगिता का गुरुवार को रंगारंग शुभारंभ हुआ। रजत जयंती के रूप में मनाए जा रहे इस महोत्सव का उद्घाटन स्वर्गीय उमा रानी ता की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उद्घाटन अवसर पर संरक्षक राजेंद्र बगड़िया, अध्यक्ष प्रकाश सहाय, संयोजक चुन्नू कान सहित कला संगम के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। संरक्षक राजेंद्र बगड़िया ने इसे गिरिडीह के सांस्कृतिक इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण बताया। वहीं अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कला संगम की 25 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला। उद्घाटन के बाद असम के बिहू और त्रिपुरा के शास्त्रीय नृत्य सहित लोक नृत्य व नाट्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। शास्त्रीय नृत्य में बरनाली पॉल, किया चटर्जी व गौरव सरकार, जबकि लोक नृत्य में प्रतिभा बारा और श्रेया पासवान ने शानदार प्रस्तुति दी। नाटकों में तुमने क्यों कहा ये की खूबसूरत हूँ, हत्यारा और मुनिया का प्रभावशाली मंचन हुआ। यह सांस्कृतिक महोत्सव 1 फरवरी तक जारी रहेगा, जहां नृत्य, नाट्य और लोक कलाओं की धूम मची रहेगी। कला संगम की तरफ से बहुभाषीय नाटक, नृत्य, संगीत का शुभारंभ हम कला संगम 63वां साल में आकर स्वर्गीय उमा रानी ता का स्मृति में 25वां सालगिरह ने रजत जयंती नाट्य महोत्सव का आरंभ करने जा रहे हैं। मैं खुद भी कलाकार रह चुका हूँ। हम लोग सहयोग का आज भी भूखा है, कल भी सहयोग का भूखा थे, आज भी वे। आज का इस युग में इतना एडवांस हो गया, मगर हम कलाकार का जो प्रेजेंटेशन है उसका लिए आज भी हम लोग को बहुत कम ही मंच मिल रहा है। और इस शहर में एक कला भवन का बहुत जरूरत है। गिरिडीह शहर कला से परिपूर्ण काल भी था, आज भी है, आने वाला दिन भी रहेंगे। हाँ, हमारा बीच में कला मंत्री, मेरा शिक्षा मंत्री, कला मंत्री आज सुदीप कुमार सोनू जी है। मेरा आग्रह रहेगा, हम बीते कई एक साल से बोलते हुए आ रहे हैं कि गिरिडीह में एक रविंद्र सदन या रविंद्र नाटक कुछ होना चाहिए, जो कि तमाम शहर में है। हाँ, हमारा गिरिडीह में नहीं है। तो इससे क्या होगा, हमारा गिरिडीह शहर का भी कला बढ़ेगा। कलाकार एक ऐसा चीज है, हमारा संस्कृति, मेरा कल्चर, मेरा धरोहर, मेरा सब कुछ जो हम लोग का जो है वो विकसित करते हैं। सांस्कृतिक सामाजिक जो प्रेरणा है वो कहीं ना कहीं कला से भी आता है। इसलिए मैं चाहूंगा आने वाला दिन में गिरिडीह के लिए एक कला भवन निर्मित हो। पिछले 25 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर का ये आयोजन होता है गिरिडीह में। विभिन्न प्रदेशों के कलाकार यहाँ आते हैं और अपने कला का, नाटक का प्रदर्शन करते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत, अनोखा और अनुपम कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के संयोजक, इस पूरी टीम को और कला संगम के सचिव आदरणीय सतीश कुंदन जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि इस तरह के शानदार कार्यक्रम से कलाकारों को वो एक मंच देते हैं जहाँ वो अपने कला का प्रदर्शन कर सकें। बहुत धन्यवाद। गिरिडीह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले में लगातार जागरूकता और जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में बेंगाबाद टोल प्लाजा के पास ड्रिंक एंड ड्राइव एवं सड़क सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग सहित यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। जाँच के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए गए 87 चालकों से करीब 93,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने बताया कि नशे की हालात में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना या 6 महीने की सजा का प्रावधान है। साथ ही वाहन चालकों के बीच पंपलेट और बुकलेट वितरित कर सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की गई। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube,
फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।